और मैं ये बहुत बड़ा मंसूबा है, तकरीबन 5 साल में कम से कम ये 700 बिलियन रुपए का मंसूबा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि लोगों को घर दे दो रहने के लिए, वो अपना घर बना दें, बाकी अपना काम जो है वो अपना ना किसी तरह चला लेंगे। तो हमने इसको एक छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन आपको ये जान के हैरानगी भी होगी, मुझे खुशी भी हुई कि लोगों का एतमाद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर कि मेरे पास ज़्यादा लोन नहीं थे इसके लिए, और हमने जो रकम मुख्तस की थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तकरीबन 5 लाख एप्लीकेशंस जो है वो हमें मौसूल हुई, और पंजाब भर से हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें उनकी आबादी के तनासब से इक्वल शेयर है। और अभी कुछ दिन पहले हमने इसको लॉन्च किया था, इस पे काम शुरू हुआ था, और अल्लाह ताला के फजल से आज हम पहले लोन्स देने जा रहे हैं। ये सब बेनिफिशरीज आपके सामने माशाल्लाह बैठे हैं। मेहरबानी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख एप्लीकेशंस आई, उनको देखते हुए हमने कम से कम 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। और ये हुकूमतें अगर खुद बनाएं घर तो उनमें प्रोसीजरल डिलेज भी आते हैं, रेड टेपिज्म भी आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और मामला चले जाते हैं, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो ज़मीन के मालिक हैं, जैसे आपको अभी ये एक्सप्लेन किया गया कि शहरों में जो 1 से 5 मरले तक, और जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें 1 से 10 मरले तक अगर आपके पास ज़मीन है, आपकी मलकियत है या आपकी फैमिली में किसी की मलकियत है, हमने इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान बना दिया है। मेरे पास ये सेक्रेटरी साहब, मैं शाबाश देना चाहूँगी, जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं कैप्टन असद, डीजी फाटा हैं, और जो उनकी पूरी टीम है, PITB में इसमें शामिल है, मेरी टीम भी इसमें शामिल है, जिसमें सीनियर मिनिस्टर साहिबा और मेरे तमाम रुफ़का इसमें शामिल है। मैं सबको शाबाश देना चाहूँगी कि उन्होंने दिन रात इस ख्वाब को हकीकत बनाने में अपना किरदार अदा किया और उसको पॉसिबल बनाया। लेकिन मेरे पास कैप्टन असद जो हैं, वो जब भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो लेकर आए कि ये हम जो है वो एप्लीकेंट से मांगेंगे, मैंने उसके ऊपर बड़े बड़े 2 क्रॉस लगा दिए। मैंने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम एक ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो मांगेंगे, और अगर आपकी मलकियत में ज़मीन है तो वो ज़मीन का कागज़ जो है वो हमें दिखा दें और कर्जा ले जाएं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 लाख रुपए तक के कर्जे, अभी मेरे साथ एक खातून बैठी थी, तो इन्होंने मुझे आप टीचिंग करती हैं ना प्राइमरी, मैं इनको आज पहली बार मिली हूँ। 100% मेरिट पे बैलेटिंग के ज़रिए ये कुरानदाजी जो है वो हर महीने होगी, और 1 साल में कम से कम 1 साल में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख कर्जे, 1 लाख घर हम देंगे। तो मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि आप क्या करती हैं, कहने लगी कि मैं टीचर हूँ। तो मैंने कहा आपके घर की आमदनी कितनी है? तो 60-70 हज़ार रुपया इनकी मियाँ बीवी की आमदनी है। तो मैंने कहा आपने कितने लाख रुपए कर्जा अप्लाई किया? कहने लगी मैं 15 लाख रुपए अप्लाई किया। तो मैंने कहा उसका क्या बना लेंगी? कहती है कम से कम उसमें हम अपनी फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो हम बना लेंगे, ताकि हमें अपना घर मिल जाए और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। इसी तरह मैं अगर एक से बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें आएंगी। ये भी मुझे पता है, जब ये PITB फैसल है, मौजूद है यहाँ पे, फैसल कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये पूरी जो डेटा एनालिसिस है ये वो मेरे साथ करते हैं। तो हमें बहुत गरीब तबकों से भी ये दरख्वास्तें आई हैं जिनके पास 1 मरला 1.5 मरला ज़मीन है। मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। तो हमने ये कोशिश की है, मैंने इनको सख्ती से हदायत की थी कि 15,000 रुपया महीने से बढ़ के किस्त नहीं होगी, तो हम उसको 14,000 महीने पे ले आए हैं। अगर आप 15 लाख रुपया कर्ज लेते हैं तो आपको 9 साल में अपना कर्ज जो है वो अदा करना है, और सबसे बड़ी बात, इसमें 0 सूद है। कोई सूद, आपको 1 पैसा सूद में नहीं देना।
अगर आप 15 लाख रुपए कर्ज देते हैं तो 9 साल के बाद, आज से 9 साल के बाद आपको 15 लाख ही कर्ज वापस करना है। तो सूद में हम आपको नहीं उलझाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि जेन्युइनली आपकी मदद करे, जेन्युइनली आपके ऊपर बोझ ना पड़े, आपकी जेब पर बोझ ना पड़े। और वो जो महीने का किराया आप देते हैं वो भी आपका 14,000 से ज्यादा है। तो हमने कोशिश की है कि जो किस्त हम रखें वो कम से कम हो, आपकी जेब पे बोझ ना पड़े। और हर महीने बैलेटिंग होगी, हर महीने बेनिफिशरीज और आएंगे और उनको कर्जे मिलेंगे। फिर तरीका कार ये होता है कि जब कर्जा अनाउंस हो जाता है, किसी को कोई बेनिफिशरी सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको 4 एक साथ में कर्जे मिलते हैं, 4 ट्रांशेस में उनको कर्जे मिलते हैं। तो मैंने उस पर भी क्रॉस लगा दिया। मैंने कहा कि 2 दफा में आप कर्जा देंगे, आधा एक बार और आधा एक बार, ताकि जो कर्जा लेने वाले लोग हैं उनको दर बदर की ठोकरें अगली किस्त के लिए ना खानी पड़े। और फिर जब आप इकट्ठा सामान कंस्ट्रक्शन का खरीदते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ता है। 3-3 महीने में अगर आप खरीदेंगे तो खुदा न खास्ता आपको तकलीफ का सामना पड़ेगा और हम करना पड़ेगा, और हम आपको तकलीफ से बचाना चाहते हैं। कोई हिडन इसमें चार्जेस नहीं है। 3 महीने पहले ही महीने से इन्होंने कह दिया था कि हम ये वापस देंगे। 3 महीने का ग्रेस पीरियड है। आप 3 महीने अपने लें, अपने घर शुरू करें, उसके बाद आपको जो है वो 4थे महीने आपको किस्त जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसको हमने बहुत आसान बना दिया है। हमने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इसी तरह हर शहर के अंदर डीसी ऑफिस में और हर शहर के अंदर मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस होते हैं, वहां पर भी हमने आपके लिए खुसूसी सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जिसपे आप जाएंगे। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दरकार है, कोई आपको किसी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपको वहां से मिलेगी, ताकि आपको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। फिर इन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये कर्जा है तो कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई कर्जा वापस ना करे तो हमारे पास कोई चीज गिरवी हो। मैंने इनको कहा कि अपने लोगों पे एतमाद रखें, आपका कर्जा लेके कोई यहां से कहीं नहीं भागेगा, इंशाअल्लाह आपका कर्जा वापस आएगा। और एक हमने सस्ता आपका सामने रखते हुए कि आपके ऊपर माली बोझ ना पड़े, एक हमने उसका जो फसाड है घर का, जो आउटलुक है उसकी, वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दी है, ताकि ये घर जो है वो पहचाने भी जाएं। और तमाम शहरों में आज इंशाअल्लाह ताला ये कर्जे दिए जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि कम से कम हर साल 1 लाख हो, लेकिन मैं इसको इंशाअल्लाह बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जितने मेरे पास पैसे हैं, आपकी अमानत है, वो आप ही के ऊपर हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह एक माँ को अपने बच्चों की फिक्र होती है कि उनके सर पे छत हो, माँ बाप हमेशा पूरी जिंदगी काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को छत मिल जाए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को आपकी छत की फिक्र है, इसी तरह मरियम नवाज को आपकी छत की फिक्र है।